अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, हम सब लोग अब तक कई संतों के विचार से लाभ ले रहे थे। कहने को कुछ है नहीं, फिर भी संचालक की आज्ञा है, इसलिए कुछ देर आपके बीच में भी कुछ निवेदन करूंगा। हमारे जीवन में क्या चिंतन करने से कुछ परिवर्तन आ सकता है? या यूँ कहें कि क्या हमारी सोच से हमारे जीवन में उत्थान और पतन हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारे जीवन ही उसी पर निर्भर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा करते हैं उसी के अनुरूप हमें सुख और दुख मिलता है। कोई एकाएक मकान नहीं बना लेता है, पहले अपने मन में बनाता है मकान कि मुझे 1 कमरा वाला मकान चाहिए, 2 कमरा वाला मकान चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, बरामदा रहेगा, यहाँ पर डाइनिंग रूम रहेगा। ये सारे चीज़ पहले अपने मन में बना लेता है, उसके बाद भी मकान नहीं बनाता है। उसके बाद फिर उसको कागज़ में ब्लूप्रिंट निकालता है, फिर वह मिस्त्री को देता है, तब जा कर के ईंटा, बालू, सीमेंट, सरिया आदि ला करके वो निर्माण करता है। सज्जनों, ऐसे ही कोई भी काम हम पहले अपने मन में बना लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये चिंतन से, हमारी सोच से हमारा जीवन चलता है। यदि सोचने की, समझने की शक्ति ना हो तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। जैसे कुछ पशु पक्षी को आप देखें तो उनका चिंतन, उनका सोच, उनका स्मरण इतना ही दूर तक रहता है कि यहाँ मुझे जा कर के रात रुकना है, यहाँ से उड़ूंगा तो वहाँ जा कर के खाना, दाने चुगूंगा, वहाँ घास चरूंगा, और फिर शाम होते ही इसी वापस पर आ जाना। बस इतना ही करता है वो। क्या आदमी इतना ही करता है? इतना नहीं करता, और भी करता है। तो हम जैसा सोचते हैं उसके अनुरूप कार्य करते हैं, अर्थात हमारा चिंतन सकारात्मक है कि नकारात्मक है। हम पॉजिटिव, हमारी सोच पॉजिटिव है या निगेटिव है? निश्चित है, हमारा सोच यदि पॉजिटिव है, हमारा सोच यदि सकारात्मक है, तो काम हम जल्दी करेंगे। हम जो काम करेंगे यदि हमारा चिंतन सकारात्मक है तो सही ढंग से करेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें हम सफल होंगे। लेकिन कदाचित हमारा सोच निगेटिव है, हमारा सोच सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। हम हमेशा दूसरे की गलती देखते हैं, या हम जो कुछ भी काम करते हैं उस पर संदेह करते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, या दूसरा जो कुछ कर रहा है वो मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं है,
बार बार उनके नकारात्मक पॉइंट को देखते हैं, तो वो काम में हम सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका अभावपन को देखा है, उनके अंदर जो कमी है उसको देखा है, या हमें स्वयं करना है तो हमने अपने बार बार अपने कमजोरी को देखा है। यदि हम अपने कमजोरी को छोड़ दें, यदि हम अपने गलत चिंतन को छोड़ दें, तो आदमी जल्दी सफल हो जाता है। आदमी कैसे जल्दी सफल होता है? सकारात्मक सोच से आदमी कैसे जल्दी सफल होता है? जैसे कोई आदमी, एक आदमी समझ लो, एक दुकानदार था। एक दुकानदार जो है सुबह जाता है दुकान में और वहाँ बैठ जाता है। दिन भर कुछ छोट-पुट एक दो उनके पास ग्राहक आते रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जैसे दुकान खोला और ग्राहकों की लाइन लग गई। एक ग्राहक गया नहीं कि दूसरा ग्राहक, तीसरा ग्राहक, चौथा ग्राहक, उनको पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए भी अवसर नहीं मिला। खाने की बात तो दूर, खड़े वह अपना दुकान में सामान देता रहा, हिसाब लगाता रहा और उनका समय पूरा बीत गया। टिफ़िन जो उनका लाए थे वो रखा का रखा रह गया, पूरा समय बीत गया। लेकिन जब अंत में समाप्त करने लगा, दुकान बढ़ाने लगा, तो हाथ जोड़ करके कहा भगवान से कि प्रभु ऐसे ही रोज़ हमको ग्राहक भेजना, ऐसे ही हमारी बढ़ोतरी करना। अब बताइए, यदि वो सोचता कि ये क्या तमाशा कर दिया, भगवान को कहते ये क्या तमाशा कर दिया, ना तो खाने का समय दिया, न पीने का, न बाथरूम जाने का, और पैर में दिन भर खड़े परेशान हुआ, ऐसा ग्राहक मुझे नहीं चाहिए, तो क्या सफल होगा? नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य कि केवल चिंतन बदला तो उनके सारे दुख दूर हो गए। केवल चिंतन, यदि वो चिंतन सोचता कि नहीं ठीक है ऐसा ग्राहक, तो नहीं, वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन चिंतन बदलने से उनका जीवन में परिवर्तन आया, उनके वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तो कहने का तात्पर्य कि हम ऐसे ही कोई भी काम जब करते हैं तो हमारा चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक चिंतन, निगेटिव थिंकिंग से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है। जो आदमी सोचता है कि कितने भी परेशानी आए मेरे जीवन में, मैं ये काम करूँगा, अपने हृदय में, अपने मन और मस्तिष्क में ये बैठा लेता है कि चाहे कोटिन विघ्न पड़े या तन में, सो सब सही तीन भल ना हटेंगे, ऐसा सोच लेता है, वो आदमी सफल होता है। देखिए, कहीं आप लोग भी जाते हैं, देखते होंगे, जो पढ़ने का आदती है वो भीड़ में भी जाएगा ना, तो वहाँ कोई पुस्तक लेगा, कोई अखबार लेगा, वो पढ़ता रहेगा, भीड़ से कोई मतलब नहीं। मोबाइल के देखने के आदती तो आज लगभग लोग हो गए हैं। आप 150 कहीं बैठे देखेंगे ना, तो उसमें 90% लोग, 90 नहीं कहेंगे, 98% लोग अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं। एक दूसरे के पास बात करने का समय ही नहीं। कुल मिलाकर के आदमी या हम कहें, हमें जहाँ लाभ लगता है वह काम हम करते हैं। माला फेरने वालों को ही देख लीजिए, चाहे ट्रेन में चल रहे हों, बस में बैठे हों, या ऐसे ही रास्ता चलते हों, राम 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 राम, गुरु गुरु, जो जिसका उपास्य है उसका नाम लेते रहते हैं। तो आदमी के पास कम समय भी नहीं है
न कम उनके विचार भी नहीं है। बस विचार को परिवर्तित करना है, विचारों को बदलना है। और विचार जब आप बदल देंगे ना तो सुखी और शांत हो जाएंगे। जो आदमी विचारों को बदलता नहीं है वही दुखी होता है, और वो आदमी को फिर से उसको उनके मार्ग में रुकावट आ जाती है। कहा जाता है कि एक संत थे, और संत गांव से दूर पहाड़ में, और पहाड़ के भी दूसरे छोर पर रहते थे। जिधर उनके भक्त लोग थे उधर नहीं, दूसरे छोर पर, पहाड़ के दूसरे छोर पर। जब कुछ भक्तों को जाना होता तो वो कोई बढ़िया रास्ता नहीं था पहाड़ में, वो कांटे कंकड़ और दर्रे से हो करके जाना पड़ता था। वहाँ एक दिन दो सज्जन, एक ही गांव के दो सज्जन गए, लेकिन दोनों अलग अलग गए। एक दूसरे से चर्चा नहीं किए कि हम जा रहे हैं गुरु जी के दर्शन करने। एक सज्जन पहुंचा और वहाँ पर किसी प्रकार जंगल झाड़ी कांटे कंकड़ को पार करते हुए संत के पास पहुँचे और कहने लगे, संत जी आपका दर्शन हुआ और मैं तो धन्य हो गया। क्या कहते हैं? आपका दर्शन पाया और मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। संत ने कहा, लेकिन रास्ते में तो बहुत परेशानी हुई होगी। कहे, महाराज आपका दर्शन होने से मेरा सारे दूर जितने भी कष्ट हुए होंगे सब समाप्त हो गए। अब मैं तो रास्ता एक बार देख लिया हूँ, अब तो मैं जब मन चाहूँगा तब आता जाऊँगा और आपका दर्शन लाभ लूँगा, आपके विचारों से लाभ लूँगा, मेरा जीवन इसी में कृतार्थ हो जाएगा। बात कर ही रहे थे, वो गांव के उनका जो दूसरा सज्जन वो भी उसी रास्ते से पहुँचे और वो कहे, प्रणाम किए और बैठे और क्या कहने लगे, महाराज जी मैं तो अब आपके दर्शन के लिए कभी नहीं आऊँगा। कहे, क्यों? कहे, ये रास्ते में तो इतना कंकड़ है, इतना कांटे हैं, बीच में अंधेला भी है और ये बहुत भयावह रास्ता है। आप जब हमारे तरफ कभी आएंगे ना तब दर्शन कर लूँगा, आपसे सत्संग विचार ले लूँगा और अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। तो विचारिए आप, दोनों के लिए रास्ता एक ही है, परिस्थिति दोनों के लिए एक ही है, लेकिन एक वहाँ पर पहुँच करके खुश हो रहा है और दूसरा दुख हो अपने जीवन में, अपने मन में दुख स्थापित कर रहा है। तो कौन सुखी होगा? जिस सकारात्मक सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं तो अब रास्ता देख लिया, जब चाहूँ तब आपके दर्शन करूँगा, और दूसरा कह रहा है कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा। कहने का तात्पर्य कि यदि हमारा चिंतन सकारात्मक है, हम यदि सही दिशा में सोचते हैं तो हमारा उत्थान होगा, और यदि हम गलत दिशा में सोचते हैं, निगेटिव हम थिंकिंग है हमारा, हम किसी के अंदर जो त्रुटि है उसको देखते हैं तो हमारा निश्चित हमारा मन मैला होगा। और यदि हम किसी के अंदर अच्छाई है उस चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होगा। दूसरे को देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है और दूसरे को देख करके हमारा मन दुखी होता है। तो आप किसको देखना चाहते हैं? आप उनके अंदर जो गंदगी है उसको देखना चाहते हैं कि उसके अंदर जो सुगंधी है, उसके अंदर जो भरापन है, उनके अंदर जो सद्गुण और सदाचार है उसको देखना चाहते हैं? आप निर्णय कर सकते हैं। इसलिए आप निर्णय करें कि मुझे अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो सबसे पहले मैं अपने चिंतन को बदलूं, किसी के प्रति वैर भाव न रख करके उनके अंदर जो सद्गुण और सदाचार है उसे लूं। मधुमक्खियाँ जब फूलों पर बैठती है तो वहाँ से सारे फूल को नहीं ले लेती है, वहाँ जो पराग है, वहाँ जो मधु है
उसको एकत्र करती है। ऐसे ही हमारा जीवन विभिन्न जगहों में विभिन्न लोगों से मिलता और जुलता है। हमें चाहिए कि जहाँ जहाँ जाएं, हम जिनसे जिनसे मिलें उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनके अंदर जो सद्गुण है, उनके अंदर जो अच्छाई है उसे ग्रहण करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।